टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 12.2। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 9 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहते हैं, यहाँ पर आपको अटेंडेंस बताई हुई है 10 स्टूडेंट्स की और वो ये है, ठीक है। फाइंड द मीडियन, आपने यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। यहाँ पर क्योंकि ग्रुप डेटा नहीं दिया हुआ, इस तरह से हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको पता है मीडियन और मॉड का फार्मूला है, इसके लिए अलग से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीडियन फाइंड करेंगे और उसके बाद मॉड फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होता है, जो डेटा आपको क्वेश्चंस में दिया होता है उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। जो डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। उसके बाद अब हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए जो नंबर्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर जो है वो हमारे पास 10 है, यानी 10 इवन नंबर है। जब इवन नंबर होता है तो मीडियन के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, और ऑड नंबर के लिए अगर यहाँ पे नंबर ऑड होते 7 5 इस तरह से, तो हम यहाँ पर फार्मूला चेंज यूज़ करते हैं, ठीक है। इवन के लिए अलग फार्मूला है मीडियन फाइंड करने का और ऑड के लिए अलग। तो यहाँ से जो है n की वैल्यू हमें दी हुई है 10, तो यहाँ पर n की जगह पर पुट कर देंगे 10/2 और प्लस n की जगह यहाँ पर भी आ जाएगा 10 + 2/2, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, देखते हैं। 1/2, 10th को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5th। 10 + 2 होता है 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6। अब आपने यहाँ पर 5th एंड 6th टर्म लिखनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5th एंड 6th। 5th एंड 6th टर्म दोनों हमारे पास जो है वो 15 है, तो 5th और 6th टर्म की जगह पर हम लिख देते हैं 15। और बाहर हमारे पास था 1/2 और हम फाइंड कर रहे हैं मॉड, ठीक है। अब यहाँ से देखें 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 30, 30 को 2 के साथ डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 15। तो हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया 15। उसके बाद फाइंड करना है मॉड। मॉड ऐसी वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा रिपीटिंग हो। जहाँ पर डेटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, या आप क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो रिपीटिंग वैल्यू है वो जो है वो 15 है। 15 जो है वो यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 15 हमारे पास मॉड होगा। 15 हमारे पास मोर रिपीटिंग वैल्यू है, इसीलिए 15 हमारे पास मॉड है। अब यहाँ से क्वेश्चन की तरफ आएँ, देखिए यहाँ पर मीडियन एंड मॉड वो हमने फाइंड कर लिया। उन्होंने कहा है आल्सो फाइंड दी मीन, अपने मीन फाइंड करना है, और यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है d = a - 20, तो आपने इसको यूज़ करके यहाँ पर मीन फाइंड करना है, ठीक है। मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे 21 15, ये डेटा जो आपको दिया हुआ था इसको आप नाम देंगे x का, और इसको आपने इस तरह से तरतीब से लिख लेना है जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद जो उन्होंने हमें यहाँ पर फॉर्मूला बताया था वो इस तरह से था, d = x - 20। अब देखिए ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं ये क्या है, x की वैल्यूज़ हैं, और इन सब में से आपने किसको माइनस करना है, 20 को जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा d का, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, d जो है वो कैसे आएगा हमारे पास, x में से आपने 20 माइनस करना है और x की वैल्यू ऊपर वाली है, तो हर वैल्यू में से आप 20 को माइनस करते जाएंगे और जो आंसर आएगा उसको नीचे लिखेंगे, वो d का आंसर होगा। अब 21 में से आप 20 को माइनस करें 1 आएगा, 15 में से 20 को माइनस करें, देखें 15 - 20 तो बड़ी वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर बचेगा -5। इस तरह से आपने हर वैल्यू के साथ 18 में से 20 माइनस करेंगे, 14 में से 20, हर वैल्यू के साथ आप 20 को माइनस करते जाएंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। उसके बाद देखें जो मीन का फॉर्मूला होता है उसके लिए हमें चाहिए होता है समेशन d, ठीक है। शॉर्ट फार्मूला में समेशन d यूज़ होता था, ठीक है ना। हम यहाँ पर शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें d दिया हुआ है, तो हमें चाहिए समेशन d। समेशन d का मतलब होता है जो सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आपने इनको प्लस करके लिख देना। आप कैलकुलेटर पे इस तरह लिखेंगे 1 - 5 - 4 - 4 - 2 - 6 - 3 - 5 - 8 - 7 एंड -9, बिल्कुल इसी तरह से आपने इनको कैलकुलेटर पर लिख देना है, और यहाँ से आप आंसर फाइंड करेंगे तो समेशन d का आपके पास आंसर आ जाएगा 48 माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 48 यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं शॉर्ट फार्मूला में मीन का फार्मूला क्या था, ठीक है। मीन का फार्मूला हमारे पास था a + समेशन d/n, ठीक है। n जो है वो नंबर्स हैं, यानी डेटा में आपको जितने नंबर्स दिए हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल नंबर, यानी n जो था वो हमारे पास क्या है 10 है यहाँ पर। और a हमारे पास क्या होगा, a वो वैल्यू होती है जो हम x में से माइनस करते हैं, यानी ये वाली 20, तो a की जगह यहाँ पर क्या है हमारे पास 20, और समेशन d हम फाइंड कर चुके हैं, तो इस फॉर्मूले में लिख देते हैं और मीन फाइंड करेंगे। a की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 20 प्लस समेशन d का आंसर हमारे पास आया -48, और ओवर में है n और n हमारे पास है 10,
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 20 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 48/10। ठीक है, 48 को आप 10 से सबसे पहले डिवाइड कर दें और इससे आंसर आ जाएगा 4.8। अब आपने क्या करना है, 20 में से 4.8 को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 15.2 और ये हमारे पास मीन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वो कहते हैं ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट ब्रॉड पॉकेट मनी एज अंडर। बच्चों को जो पॉकेट मनी मिली थी वो इस तरह से थी कि 5 से 10 रुपये पॉकेट मनी मिली थी 12 बच्चों को। इस तरह से फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है और आपने यहाँ से फाइंड करना है मीडियन एंड मॉड। ये फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट भी है। पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है इस डेटा को यूज़ करके। तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे। देखिए, मीडियन जो है वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि आपको रुपीज़ भी दिए हुए है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है और मीडियन फाइंड करने के लिए आपको चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम इस डेटा को यूज़ करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। देखिए, रुपीज़ जो है वो ये आपको दिया हुआ है तो आप इस टेबल में यहाँ पर रुपीज़ की वैल्यूज़ लिख देंगे, ये वाली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से देखकर हमने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दी हैं। उसके बाद ये हमें फ्रीक्वेंसी के आंसर दिए हुए वो फ्रीक्वेंसी के बॉक्स में लिख देंगे। अब हमें यहाँ से जो फाइंड करनी है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से फाइंड करते हैं, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज़ लिखते हैं 12 और उसके बाद जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है उसमें ऐड करते जाते हैं जो पीछे वाला आंसर होता है। 12 को प्लस करते हैं 9 में और यहाँ से आंसर आ जाएगा 21। उसके बाद अब यहाँ से 21 आंसर आ गया। 21 को दोबारा लिखेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को इसके साथ ऐड कर देंगे। 21 + 18 हो जाएगा 39। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे 39 और ये साथ में आ जाएगा +7 और इसका आंसर आ जाएगा 46। उसके बाद 46 लिखेंगे और 46 को प्लस करेंगे 4 के साथ और यहाँ से आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, अगर आपको डेटा ग्रुप में दिया हुआ हो जिस तरह से क्लासेस में दिया हुआ है तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो इस तरह से होता है L + H/F × X/2 - C। अब आपने यहाँ से इस टेबल को यूज़ करके ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं x/2 क्या है। तो सबसे पहले x फाइंड करते हैं। देखिए, x जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट वाला आंसर होता है यानी कि 50, ये हमारे पास होगा x। ठीक है, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 50। हमें यहाँ से चाहिए x/2, तो x/2 इस तरह से आ जाएगा। x की जगह हम लिखेंगे 50/2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 25। उसके बाद आपने ये चेक करना होता है कि ये जो 25 है ये कौन सी क्लास में इसका आंसर आ रहा है। आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करें 25 कहाँ पर आएगा। देखिए, अगर 25 की हम बात करें, यहाँ तक जो है क्लास ये तो 21 तक है और 21 के बाद देखिए तो इस क्लास में आएगा क्योंकि ये क्लास कहाँ तक है 39 तक। तो ये जो होगी ना इस क्लास को हम बोलेंगे ये हमारे पास है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इसलिए है क्योंकि जो x/2 का आंसर आया है 25 वो इस क्लास में लाई करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई है मीडियन क्लास। उसके बाद यहाँ से देखें, अब हमारे पास यहाँ से जो L देखते हैं क्या होगा। अब ये हमारे पास मीडियन क्लास आ गई है ना, इसमें से हमने बाकी वैल्यूज़ ढूंढनी है। L जो होता है, L का मतलब होता है लोअर क्लास। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये लोअर क्लास है और ये अपर क्लास है, तो जो 15 है वो इक्वल होगा L के। तो आप यहाँ पर लिख दें L का जो आंसर है वो किसके बराबर है 15 के, यानी L की जगह आप 15 लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है एज की। एज का मतलब होता है कि आपकी क्लास का साइज़ कितना है। आप कोई भी क्लास देख लें, हर क्लास का साइज़ सेम है। फॉर एग्जांपल मैं इसी क्लास को देखती हूँ, यहाँ पर 15 से 20 तक नंबर्स हैं, तो आप काउंट करें। देखिए, 15 को आप इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 15 जो है वो पिछली क्लास में भी इंक्लूड है। तो आप स्टार्ट करेंगे 16 से, ठीक है ना। 16, 17, 18, 19, 20, तो टोटल जो नंबर्स हैं इसमें कितने हैं 5, यानी एज जो है कितना है हमारे पास 5। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने इसी क्लास वाली देखनी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ से क्या हो गई है 18। तो यहाँ पर आप लिख देंगे f का आंसर हमारे पास है 18, यानी हम इस मीडियन वाली क्लास में देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी भी इसी क्लास में देखी हमने, l का आंसर भी इसी क्लास में देखा और h फाइंड किया। अब सारी वैल्यूज़ जो है वो तकरीबन फाइंड हो गई। अब यहाँ से रह गया c। अब c क्या होगा। c जो है ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जो मीडियन क्लास से पहले वाली होती है। यानी आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसका आंसर क्या है 21, और या फिर पीछे वाली क्लास को आप देखते हैं ये आंसर क्या है मीडियन क्लास से जो ऊपर वाली क्लास है उसका आंसर यहाँ पर क्या है हमारे पास c। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो जो मीडियन क्लास से ऊपर वाला आंसर होता है उसको हम कहते हैं c। तो यहाँ से c का आंसर हमारे पास आ गया 21। अब सब वैल्यूज़ फाइंड हो गई, इस फार्मूले में लिख देते हैं। l का मतलब था लोअर मिडिल क्लास, उसका आंसर है 15 और एज का आंसर है 5। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 18 इंटू x का आंसर x/2 का आंसर हमारे पास है 25 माइनस और c का आंसर है 21। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा 15 + 5/18। 25 में से 21 को माइनस करें, आंसर आ जाएगा 4।
उसके बाद देखिए 15 प्लस 5 4 ज़ा होता है 20 ओवर यहाँ से आ जाएगा 18। 20 को आप 18 के साथ डिवाइड करें तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाता है 1.11। 15 को प्लस करें 1.1 में तो आंसर आ जाएगा 16.11 और ये हमारे पास आंसर आ गया है मीडियन का। उसके बाद बारी आती है मॉड की। मॉड के लिए भी आपको टेबल बनानी होगी क्योंकि ये ग्रुप डेटा है और यहाँ अच्छे से जस्ट हमें कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी मॉड के लिए। जो हमें डेटा गिवन है आपने वही लिखना है, रुपीज़ और फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जस्ट हमने वही वैल्यूज़ लिखी हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन। अब देखिए मॉड फाइंड करने के लिए हमने इस तरह से करना होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी उसको आप छोड़ दें। जो सेकंड वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं F1, जो उस थर्ड वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं FM और जो उससे नेक्स्ट वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं F2। यही 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं मॉड के फार्मूला में। और मॉड का फार्मूला हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, आपने याद कर लेना है। जब आपको फार्मूलाज याद होंगे तो आपको टेबल भी याद रहेगी कि आपने टेबल में कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है, आप उस हिसाब से फाइंड करते जाएंगे जो जो चीज़ें आपको फार्मूले में चाहिए होंगी। अब देखिए L जो है यहाँ पर, L का मतलब होता है लोअर क्लास। अब आप लोअर क्लास, यहाँ पर तो बहुत सारी लोअर क्लास हैं, ये सारी लोअर क्लास है, तो आप कौन सी वाली लोअर क्लास देखेंगे? आप वो लोअर क्लास देखेंगे जो FM वाली होगी। FM की लोअर क्लास क्या है? 15। तो यहाँ पर हमारे पास L का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 15। और FM आपको पता है, हमने भी ऊपर लिखा, FM का आंसर हमारे पास है 18 और F1 हमारे पास है 9 और F2 हमारे पास है 7। ठीक है। और H अभी हमने पीछे फाइंड किया कि क्लास का कितनी साइज़ है, वो हमारे पास 5 था। तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। L है हमारे पास 15, FM है 18, F1 है 9 ओवर FM हमारे पास है 18 और F1 है 9। FM है हमारे पास 18 और F2 है हमारे पास 7 और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं H से। H क्लास साइज़ है वो हमारे पास 5 है। और यहाँ से अब देखते हैं 15 प्लस 18 में से माइनस करें 9 को तो आंसर आ जाएगा 9। उसके बाद 18 में से 9 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 9 प्लस 18 में से 7 को माइनस करें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 11 और यहाँ से है मल्टीप्लाई बाय 5। 15 जो है ये साइड पर है, फ्रैक्शन के नीचे नहीं है, तो 15 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 9 ओवर 9 को 11 से प्लस करें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 और यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाय 5। तो पहले 9 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। 9 5 जो होता है 45 और ओवर में है 20 प्लस 15। ठीक है। तो सबसे पहले 45 को जो है वो आप 20 से डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 2.25। ठीक है। अब 15 को 2.25 से प्लस कर दें तो आंसर आ जाएगा 17.25। ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया मॉड का और मॉड को इस तरह से लिखते हैं। पार्ट नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि आपने एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है कोडिंग मेथड। अब ये न्यू है, ये पीछे हमने यूज़ नहीं किया। तो कोडिंग मेथड के लिए जो एरिथमेटिक मीन होता है उसका फॉर्मूला इस तरह से होता है कि x बार इक्वल होता है a प्लस समीशन FU ओवर समीशन F मल्टीप्लाई बाय H। अब आप देखें, आपने इस हिसाब से टेबल बनानी है जिस हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ें चाहिए होंगी। देखिए हमें यहाँ से एक तो चाहिए फ्रीक्वेंसी और जो डेटा था वो हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है तो उसको तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन से देख कर लिख देंगे। ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो गई। उसके बाद हमें यहाँ से चाहिए u की वैल्यू और फिर हमने f और u को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है समीशन f और u को मल्टीप्लाई करके बताएं। तो हमें पहले f फाइंड करना है, u फाइंड करना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये सब आप टेबल में करेंगे और आप इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए रुपीज़ और फ्रीक्वेंसी वो तो हमें गिवन थी, हमने लिख दी। उसके बाद हमें यहाँ से चाहिए u, लेकिन देखिए u जो है वो किस तरह से होता है। अब u कैसे फाइंड होगा? u का फार्मूला आपने याद रखना है, वो होता है x माइनस a ओवर h। तो अगर हमने u फाइंड करना है तो हमें x भी चाहिए, a भी चाहिए और h भी चाहिए। तो x का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। तो इसका मतलब आपको u फाइंड करने से पहले मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। इस वजह से टेबल में हमने मिड पॉइंट लिखा है ताकि हम u फाइंड कर सकें। ठीक है। और एज आपको पता है क्या है हमारे पास, हमने पीछे भी देखा 5 था इनकी क्लास का साइज़। ठीक है। और ए हम यहाँ से चूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से चूज़ करना है। और फिर एंड में जो f का आंसर आया और u का आंसर आया इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये टेबल हमको इस फार्मूले में पुट कर सकें। अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं मिड पॉइंट और मिड पॉइंट आपको पता है इस तरह से फाइंड करते हैं, लोअर क्लास और अपर क्लास को प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करते हैं। तो 10 को आप 5 से पहले प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 15। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.5। इस तरह से आपने सबको फाइंड करते जाना है। 10 को प्लस करें 15 के साथ और आंसर आ जाएगा 25। 25 को 2 के साथ डिवाइड करें तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12.5। उसके बाद 15 को प्लस करें 20 के साथ और जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ डिवाइड करें, यहाँ से आंसर आ जाएगा 17.5।
5। उसके बाद आप यहाँ पर 20 को प्लस करें 25 के साथ और उसको डिवाइड कर दें जो आंसर आया 2 के साथ, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 22.5। उसके बाद 25 को प्लस करें 30 के साथ और उसको डिवाइड कर दें जो आंसर आएगा 2 के साथ, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 27.5। ठीक है, अब बारी आती है यू फाइंड करने की। तो यू फाइंड करने के लिए हमें एक्स चाहिए था, एक्स तो गिवन है। अब बारी आती है ए की। ए क्या होगा? ए आपने ऐसा चूज़ करना है जो मीन वैल्यू, देखें 2 वैल्यूज़ आप ऊपर से छोड़ दें, 2 वैल्यूज़ नीचे से छोड़ दें और हम लेट कर लेते हैं ये वाला जो आंसर है 17.5, ये हमारे पास ए है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए जो है वो हमारे पास 17.5 है और एच आपको पता है यहाँ से जो हमने पीछे भी फाइंड किया वो 5 ही है हर क्वेश्चन में। उसके बाद अब यू हम फाइंड करते हैं। अब यू किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप देखें अगर पहले कॉलम में है ना तो एक्स आप 7.5 लिखेंगे और ए और एच तो सेम रहेगा, यानी 7.5 चेंज होगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर्मूले में। सबसे पहले है एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा 7.5 और उसको माइनस कर देंगे यहाँ से ए के साथ। ए हमारे पास है 17.5 और उसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। सिंपल आपने कैलकुलेटर सॉल्व करना है, पहले इन दोनों को माइनस करना है, जो आंसर आ जाएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। उसके बाद बारी आती है 12.5 की। एक्स की जगह आ जाएगा 12.5, ए वैसे ही रहेगा 17.5 और एच की जगह आ जाएगा 5। पहले इनको माइनस करें और फिर 5 से डिवाइड कर दें, यहाँ से आंसर आ जाएगा -1। उसके बाद दोबारा से यहाँ से अब लिखते हैं 17.5 और फिर ए की जगह भी आ जाएगा 17.5 और उसको डिवाइड कर देते हैं 5 के साथ, तो माइनस होकर 0 हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है 22.5 और बाकी वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगी। 17.5 ए की जगह और एच की जगह आ जाएगा 5 और इनको पहले माइनस करें और फिर डिवाइड कर दें 5 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद अब बारी आती है 27.5 की। इसको माइनस करें आप ए के साथ और ए हमारे पास है 17.5 और इसको डिवाइड कर दें 5 के साथ, तो इनको इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने से 2। तो इस तरह से हमने यू भी फाइंड कर लिया और सब वैल्यूज़ फाइंड है। अब हमने लास्ट में जो फॉर्मूले में हमें चाहिए था एफ़ यू, तो एफ़ ये है और यू के आंसर ये हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते जाएँ। 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें 12 2 ज़ा होता है 24 और साथ में है माइनस। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 1 ज़ा हो जाएगा -9। 0 को 18 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7 1 ज़ा 7। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब यहाँ से समीशन फाइंड करते हैं। देखिए समीशन एफ़ यानी एफ़ की तमाम वैल्यू को आप प्लस करें और देखिए क्या आंसर आता है, तो इन सबको प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। उसके बाद समीशन एफ़ यू फाइंड करें यानी एफ़ यू की तमाम वैल्यू को प्लस करें और देखिए क्या आंसर आता है आपके पास, तो इन सबको प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा -18। ठीक है, तो यही दो चीज़ें हमने टेबल से फाइंड करनी थी और फार्मूला जो है वही है जो हमने पहले लिखा, उसी को यूज़ करेंगे। वो हमारे पास था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ़ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब आपको समझ आ रहा होगा हमने किस तरह से वैल्यूज़ फाइंड की थी। ए तो आपको पता है जो हमने क्वेश्चन में भी यूज़ किया 17.5। ठीक है, ए की जगह आ जाएगा और समीशन एफ यू अभी फाइंड किया -18 और समीशन एफ वो क्या है हमारे पास 50 और एज की वैल्यू वही आपको पता है क्लास का साइज़ 5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 17.5 प्लस 18 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले, तो आंसर आ जाएगा -90। ठीक है, और नीचे है 50। उसके बाद देखिए यहाँ से आ जाएगा 17.5 प्लस माइनस हो जाएगा -90 को 50 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1.8 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.7। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है मीन का बाय कोडिंग मेथड और ये कोडिंग मेथड का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी, आपने इसको समझना है। देखें सबसे पहले वो कहते हैं द एरिथमेटिक मीन ऑफ द एज ऑफ 20 बॉयज़। 20 बॉयज़ हैं और उनकी एरिथमेटिक मीन, एज का एरिथमेटिक मीन जो है ना वो ये है, ये हमारे पास एरिथमेटिक मीन है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं कि हमें एरिथमेटिक मीन जो दिया हुआ है वो है 13 ईयर्स 4 मंथ्स और 5 डेज़। ठीक हो गया, और उसके बाद जो n मतलब नंबर्स ऑफ बॉयज़ यानी कितने बॉयज़ हैं वो हमारे पास है 20, तो n जो है वो हमारे पास 20 है और एरिथमेटिक मीन ये हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर ईयर है, यहाँ पर मंथ है और यहाँ पर डेज़ है, तो आपने इसको एक ही यूनिट में चेंज करना है, इन सबको आपने ईयर बनाना है। तो वो किस तरह से बनेगा, देखिए पहली वैल्यू तो ऑलरेडी ईयर्स में है। ठीक है, प्लस लगाएं। अब 4 है ना, अब आपने ये देखना है एक साल में कितने महीने होते हैं, तो मंथ्स को आप हटा के ईयर्स लिखेंगे और यहाँ पर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको 12 से आपने डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पर है 5
अब डेज़ को आपने अगर साल में कन्वर्ट करना है, ईयर में, तो आपने ये देखना है एक साल में कितने दिन होते हैं, वो होता है 365, तो इसको 365 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से अब ये पूरी वैल्यू जो है ना वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद 13 जो है उसको एज इट इज़ लिखें। सबसे पहले 4 को डिवाइड करना है आपने 12 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.33 एंड सो ऑन आएगा, बस आपने 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिख देना है। उसके बाद 5 को डिवाइड करें 365 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.014। अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है, तो ये हमारे पास ईयर्स में आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक मीन का। तो 13 को प्लस करें 0.33 में और उसको प्लस करें 0.014 से। एरिथमेटिक मीन को हम लिखते हैं x बार से और इसका आंसर हमारे पास प्लस करने से आ जाएगा 13.347 ईयर्स। ठीक हो गया। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है आपने फाइंड करना है सम ऑफ देयर एजेस, ये तो पहला पार्ट है यहाँ तक, फाइंड दी सम ऑफ देयर एजेस। आपने ये फाइंड करना है उनकी एजेस को सम करें तो आंसर क्या आते हैं, यानी आपने समीशन एक्स फाइंड करना है, यानी उनकी एज को, एक्स का मतलब है एज और सम यानी समीशन, आपने समीशन एक्स फाइंड करना है। यहाँ से हमें मीन गिवन है तो हम मीन का ही फॉर्मूला लिखेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन। अब समीशन एक्स आपने फाइंड करना है और एक्स बार यानी कि एरिथमेटिक मीन का आंसर ये ऊपर आपको दिया हुआ है जो भी हमने फाइंड किया 13.347 लिख देंगे। समीशन एक्स हमने फाइंड करना है, एज इट इज़ आ जाएगा, और एन जो है वो हमारे पास 20 है जो हमने पीछे लिखा है, यानी 20 बॉयज़ थे। अब 20 को दूसरी साइड पर ले जाएं, दूसरी साइड पर जाकर 20 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा समीशन एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 266.94। ये हमारे पास आंसर आ गया समीशन एक्स का, यानी कि सम ऑफ द एजेस ऑफ बॉयज़ जो है वो ये है। ये सम ऑफ एजेस ऑफ बॉयज़ आ गए, यानी फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए हमने सब बॉयज़ की एज को प्लस करके यहाँ तक तो लिख दिया। उसके बाद वो कहते हैं इफ़ वन ऑफ द बॉय, अगर एक लड़के की एज जो है वो 15 साल है तो बाकी व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़, बाकी लड़कों की क्या उम्र होगी। यानी कि आपने जो एक बॉय की एज है 15 ईयर उसको निकाल देना और फिर बताना है कि बाकी लड़कों की एज कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपने आंसर फाइंड किया उसमें से इस 15 साल को निकाल देंगे क्योंकि एक लड़के की एज को आपने यहाँ से माइनस कर देना है। ये हमारे पास 20 बॉयज़ की एज थी और आपने एक बॉय की एज जो हमें दी हुई है वो है 15 ईयर्स। ठीक है, अगर आप इस एक लड़के की उम्र को इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास बाकी 19 लड़कों की उम्र बचेगी। तो हम इनको माइनस करते हैं, यानी टोटल हमारे पास 20 लड़कों की एज थी 266.94, उसमें से 15 साल को आप माइनस कर दें। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 251.94 ईयर। अब ये हमारे पास 19 लड़कों की उम्र आ गई है। ठीक हो गया, ये हमारे पास था समीशन एक्स 20 बॉयज़ के लिए और ये हमारे पास, ये हमने समीशन एक्स का ही आंसर फाइंड किया था ना, ये था समीशन एक्स का आंसर 20 बॉयज़ के लिए और अब ये समीशन एक्स का आंसर है 19 बॉयज़ के लिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये हमारे पास आंसर है समीशन एक्स का और एन हमारे पास यहाँ से क्या है 20। तो समीशन एक्स क्या है हमारे पास 251.94, सॉरी पॉइंट यहाँ आएगा, एंड ओवर में हमारे पास है 19, यानी अब ये समीशन एक्स है 19 बॉयज़ के लिए इसलिए नीचे हमने 19 लिखा है और यहाँ से अब हम फाइंड कर लेंगे मीन का आंसर। इन दोनों को अब आपने डिवाइड करना है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मीन का 13.26 ईयर्स। ठीक है, अभी आपने मीन फाइंड कर लिया है 19 लड़कों की उम्र का। हमें मैथ्स में इस तरह से करना होता है, देखिए जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन दिया होता है हमने आंसर भी उसी तरह से फाइंड करना होता है। अब जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था वो ईयर मंथ और डेज़ में दिया हुआ था, अब हमने जब आंसर फाइंड किया वो जस्ट ईयर्स में आया, तो आपको इस ईयर्स को भी चेंज करना पड़ेगा मंथ डेज़ वगैरह में ताकि ये बिल्कुल क्वेश्चन की तरह हमारे पास आंसर आए। ठीक है, तो अब आपने 13 ईयर्स को चेंज किस तरह से करना है आपने ध्यान से समझना है। ये है 13.26, 13 को अलहदा लिखें, उसके साथ लिख दें ईयर्स। ठीक है, और उसके साथ में क्या है 26, यानी 0.26 और 0.26 को सेपरेट लिख दें। ठीक है, अब 0.26 आपने सेपरेट लिख दिया। अब 0.26 को आप 12 से डिवाइड करें, पहले हमने मल्टीप्लाई करें, सॉरी पहले हमने डिवाइड किया था, अब हम उल्टा प्रोसेस करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 12 मंथ होते हैं तो हम यहाँ पर एक साल में 12 मंथ होते हैं तो हम 12 मंथ्स लिख देंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 ईयर्स। 0.26 को आप मल्टीप्लाई करें 12 से, कैलकुलेटर यूज़ करें तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3.12 मंथ्स।
ठीक हो गया। अब 13 ईयर्स एज इट इज़ आ जाएगा और उसके साथ मंथ का 3 जो है वो आप लिख दें और जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसको साइड पे लिख दें 0.12। अब आपने देखना ये मंथ था, एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में तकरीबन 30 दिन होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 30 लिखकर आप आगे आप लिख देंगे डेज। 13 ईयर्स 3 मंथ्स और 0.12 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 13 साल 3 महीने 4 दिन और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 के 4 पार्ट है, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में आपने एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और ये आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख लेना है, वो वाला फॉर्मूला लिखना है जिसमें ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, समीशन डी वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ठीक हो गया। और यहाँ से एक्स बार आ जाएगा। देखें डी का जो हमारे पास मेन फार्मूला होता है ना वो इस तरह होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब इस फार्मूले का और कोई काम नहीं है, बस आपने देखना है ये जो ए की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 140, इसका मतलब ए किसके बराबर है 140 के। तो ए की जगह आप लिख देंगे 140 प्लस समीशन डी की जगह आप लिख देंगे 500 और ओवर में एन है तो एन की जगह लिख देंगे 10। ठीक है, अब आपने क्या करना है 140 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 500 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। 140 को 50 में प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 190। तो यहाँ से हमारे पास मीन का आंसर है आ जाएगा 190। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ पर आपको दी हुई यू की वैल्यू, यू वही है जो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी फाइंड किया था कोडिंग फार्मूले में। यू का फार्मूला हमारे पास था एक्स माइनस, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जो उसका मेन फार्मूला था, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच। इसी तरह से था फार्मूला। तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखें x की जगह पर तो x है, तो a की जगह क्या है 130 और h की जगह क्या है 6। इसका मतलब हमारे पास a जो है वो किसके बराबर है 130 के बराबर और h जो है वो किसके बराबर है 6 के बराबर। ये हमने इस फॉर्मूले से देखा है। उसके बाद समीशन u दिया हुआ है और n दिया हुआ है। तो आपने अब मीन का जो फार्मूला यूज़ करना है वो इसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से आपको वैल्यूज़ दी हुई है। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h, ये भी मीन का फार्मूला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर a की जगह पर a की वैल्यू लिख देते हैं, वो है 130। यहाँ पर फार्मूलाज याद करना मुश्किल है, बाकी चीज़ें जो है ना बिल्कुल आसान है, आपने बस फार्मूला याद कर लेना है तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। समीशन u की जगह आ जाएगा -150 ओवर और n की जगह आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय h की जगह आ जाएगा 6। ठीक हो गया। यहाँ से आ जाएगा 130 प्लस माइनस हो जाएगा -150 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 900 ओवर 15। 900 को 15 के साथ डिवाइड करें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 60। 130 में से 60 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 70 और ये मीन का आंसर है। अब यहाँ से देखें इस फार्मूले में जो डी का जैसे फार्मूला था वो होता है एक्स माइनस ए, तो इसका मतलब 25 की जगह जो हमें दिया हुआ है वो ए है, यानी ए का आंसर 25 है और बाकी एफ डी दिया हुआ है और एफ। तो इस हिसाब से मीन का फार्मूला लिखेंगे वो हमारे पास होता है ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। ठीक है, तो समीशन एफ डी भी गिवन है और एफ भी गिवन है और ए की जगह वैल्यू लिख देते हैं 25। समीशन एफ डी है 300 और एफ है 20। 300 को आप 20 के साथ डिवाइड करें तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, 25 को 15 में प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 40 और ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको u की वैल्यू दी हुई है, समीशन एफ यू दिया हुआ है और समीशन एफ। तो u का फॉर्मूला आपको पता है x माइनस ए ओवर एच होता है, तो a की जगह है 120 और h की जगह है 5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। और यहाँ पर जो मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा a प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय h, क्योंकि हमें यही वैल्यूज दी हुई थी। तो अब a की जगह लिख देते हैं 120, क्योंकि यहाँ पर a की जगह 120 है और समीशन एफ यू है 60 और समीशन f है 100 और h की जगह आ जाएगा 5। अब 5 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 300। यहाँ पर हम 120 एज इट इज़ लिख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300 और ओवर में हमारे पास था 100। ठीक है, तो अब 120 प्लस 300 को डिवाइड करें 100 के साथ तो आंसर आ जाएगा 3। 120 को 3 में प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 123 और ये हमारे पास इसका आंसर है।
नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वो कहते हैं 3 चिल्ड्रन हारिस, माहम एंड मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर्स। उन्होंने कुछ गेम्स में स्कोर्स लिए। हारिस के स्कोर्स ये थे, माहम के स्कोर्स ये हैं और ये मिनाल के स्कोर्स हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि जिस स्टूडेंट के एवरेज अच्छे मार्क्स आए होंगे, सबसे ज़्यादा स्कोर्स होंगे, उसको यहाँ पर जो है वो अवार्ड दिया जाएगा 1000 रुपीज़ का। तो अब आपने ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर्स किसके थे, ठीक है। तो इसके लिए आपको हर किसी के लिए, हारिस के लिए भी अलग से मीन फाइंड करना होगा, माहम के लिए और मिनाल के लिए। तो यहाँ पर आप सबके लिए जो है वो अलग अलग मीन फाइंड करेंगे और देखेंगे जिसका आंसर ज़्यादा आएगा वही विनर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हारिस के स्कोर के लिए जो है वो एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज ऑफ हारिस स्कोर इस तरह से फाइंड करेंगे, जो हारिस के नंबर थे आप उन सबको प्लस करेंगे। वो है 50 + 55 + 70 + 85 और +90 और टोटल 1 2 3 4 5 टर्म्स है। तो इसको 5 के साथ आप डिवाइड कर देंगे। इन सब वैल्यूज़ को प्लस करें तो यहाँ से आंसर आपके पास आ जाएगा 350 और उसको डिवाइड कर दें 5 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 70। अब फाइंड करेंगे हम एवरेज माहम के लिए। एवरेज फॉर माहम के लिए आप माहम के तमाम स्कोर्स को प्लस करेंगे। वो था 75 + 60 + 60 + 45 + 53, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। इन सबको प्लस करने से हम 293 को अब आप डिवाइड करेंगे 5 के साथ। 293 को 5 के साथ डिवाइड करने से आंसर आता है 58.6। अब बारी आती है मिनाल की। मिनाल के लिए भी सेम उसी तरह से करेंगे जो आपको यहाँ पर मिनाल के स्कोर्स दिए हुए थे, ये सब इनको लास्ट में प्लस कर देंगे। 80 + 77 + 66 + 42 + 48 और उसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। इन सबको प्लस करने से आंसर आ जाएगा 313 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 62.6। अब आप देखें सबसे ज़्यादा स्कोर्स जो हैं वो हारिस ने गेन किए हैं, 70 स्कोर्स। तो हारिस को जो है वो अवार्ड मिलेगा 1000 रुपीज़ का। हारिस विल गेट अवार्ड ₹1000। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है और डी का आपको फॉर्मूला दिया है उन्होंने, और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आपने एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको टेबल दी हुई है, एरिथमेटिक मीन आपने फाइंड जो करना है, तो सबसे पहले आपको जो है फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, डी भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टेबल बनाएंगे हम सबसे पहले इसके लिए। डी के कॉलम में जो डी की आपको वैल्यूज़ दी हुई है क्वेश्चन में, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद जो यहाँ पर आपको एफ़ की वैल्यूज़ गिवन है वो लिख देनी है। टेबल बनाने का मकसद ये था कि यहाँ से हम एफ डी फाइंड कर लें, यानी एफ और डी को मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लें, क्योंकि एरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले में हमें एफ डी चाहिए, ठीक है। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -6, 4 3 हो जाएगा -12, 6 2 हो जाएगा -12, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 52, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 48, 2 6 हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास आंसर आ गए एफ डी के। अब आपने समीशन एफ फाइंड करना है, यानी एफ की तमाम वैल्यू को आप प्लस करें आपस में तो आंसर आ जाएगा 60, और इसी तरह से एफ डी के जो तमाम आंसर्स आए हैं इन सबको प्लस कर लें तो आंसर आ जाएगा समीशन एफ डी का 82, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करना है एरिथमेटिक मीन, और उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, वो हो जाएगा ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, ठीक है। तो अब देखना है यहाँ से समीशन एफ डी और एफ है तो ए की क्या वैल्यू होगी। अब ऊपर देखें जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, उन्होंने कहा था d = x - 20। तो ये इसका फॉर्मूला जो असल में होता है ना d का, वो होता है d = x - a। तो देखें d की जगह d है, x की जगह x है, तो a की जगह क्या है 20। तो इसका मतलब a का आंसर क्या है 20। तो यहाँ से हम ड्राइव करेंगे, a की जगह हम लिख देते हैं 20 प्लस समीशन एफ डी का आंसर है 82 और समीशन एफ का आंसर है 60। तो सबसे पहले आपने 82 को जो है वो डिवाइड करना है 60 से, तो आंसर आ जाएगा 1.37 और उसको प्लस कर देना है 20 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 21.37 और ये एरिथमेटिक मीन का आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वो कहते हैं बेंग का पार्टनर हफ्सा एंड फातिमा ने क्विज़ में हिस्सा लिया और उन्होंने ये नंबर्स लिए, ठीक है। अब आपने एवरेज फाइंड करना है। एवरेज का मतलब आपने इसका मीन फाइंड करना है, और यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है d = x - 58। देखिए आपको पता है d = होता है x - a, ये मेन फार्मूला होता है। इसका मतलब a किसके इक्वल है 58 के इक्वल है, तो ये आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे और x की वही वैल्यूज़ लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, इस तरह से टेबल बना के, और उसके बाद हमने फाइंड करना है d इस फार्मूले को यूज़ करके। अब d हमारे पास है x - 58, यानी कि आपने हर वैल्यू को x की 58 से माइनस करते जाना है, ठीक हो गया। इस फॉर्मूले को यूज़ करके x ऊपर वाली वैल्यू है, पहले 45 को आप माइनस करें 58 के साथ और फिर यहाँ पर लिख दें तो आंसर आ जाएगा 13, क्योंकि जब आप
यहाँ पर देखें ना x की जगह है 45, मैं आपको एक लिख कर बता देती हूँ। 45 में से आपने माइनस किया 58 को, तो आंसर आ जाएगा -13। फिर उसके बाद इसी तरह से अब 45 की जगह आप लिखेंगे 51, 51 को आप माइनस करेंगे 58 से, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -7। अब 58 को 58 से माइनस करें 0, 61 को 58 से माइनस करें तो 3 आ जाएगा, 74 को 58 से माइनस करें तो आ जाएगा 16, 48 को 58 से माइनस करें तो आंसर आ जाएगा -10, 46 को 58 से माइनस करें तो आंसर आ जाएगा -12, 50 को माइनस करें 58 से तो आंसर आ जाएगा -8। तो ये माइनस करने से हमने डी के आंसर फाइंड किए हैं। अब हम यहाँ से जो है समीशन डी फाइंड कर लेते हैं। समीशन डी इस तरह से होगा कि आपने इन तमाम वैल्यूज़ को लिखकर प्लस कर लेना है। कैलकुलेटर पर आप इस तरह लिखेंगे -13 -7 +0 +3 +16 -10 -12 -8। जिन वैल्यूज़ के दरमियान में कोई अलामत नहीं है वहाँ प्लस लगा दें और जहाँ पर माइनस लिखा वैसे ही रहने दें और कैलकुलेटर पर एक साथ लिखकर इनको सॉल्व कर लें। तो यहाँ से आंसर हमारे पास समीशन डी का आ जाएगा -31। ठीक हो गया। और ए आपको पहले से ही पता है, ए का आंसर हमारे पास क्या है 58। और यहाँ पर अगर आप वैल्यूज़ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 8 है, यानी एन हमारे पास क्या है 8। अब हम यहाँ से जो है वो मीन का फॉर्मूला लिखते हैं, वो हमारे पास होगा ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ठीक है, या यहाँ पर एक्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो स्मॉल एक्स से भी आप लिखते हैं इनको नंबर्स को। तो यहाँ से आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 58 प्लस समीशन डी की जगह आ जाएगा -31। ठीक है, समीशन डी है -31/8। 58 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा -31 को आप डिवाइड करें 8 के साथ, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 3.875। ठीक है, अब 58 में से माइनस करें 3.875 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54.125। आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा मीन का। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स की लिस्ट आपको दी हुई है और आपने इनका मीन फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर आपको फूड आइटम्स दिए हुए हैं, ये इनकी क्वांटिटी दी हुई है, यानी राइस जो है वो 10 kg है, 10 किलो है, फ्लोर आटा 12 किलो है, और ये उनकी प्राइस लिखी हुई है कि 1 किलो जो है वो 96 रुपये का होता है, इस तरह से। ठीक है ना, तो अब आपने इनका मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरह से फाइंड करेंगे। आपने क्या करना है, इस टेबल को दोबारा से रीराइट कर लेना है आंसर के लिए। तो हमने टेबल को रीराइट कर लिया क्वेश्चन से देखकर। ये राइस क्वांटिटी और ये कॉस्ट पर केजी ये तो हमें दी हुई थी। ठीक है, अब हमने जो खुद से फाइंड करना है वो WX फाइंड करना है। यहाँ पर W क्या है और X क्या है। देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है ये W है और जो कॉस्ट पर केजी यानी रुपीज़ के जो आंसर है वो X हैं। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाना है। बाकी तो सारा क्वेश्चन में था, वहीं से आपने देख कर ये तीनों कॉलम बना लेना है। 10 को 96 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 960। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 576। 4 को 190 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 760। उसके बाद 3 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 147। 2 को 650 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 1300। ठीक है, तो इस तरह से अब ये हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से देखें ये वाली जो वैल्यूज़ थी ये W की थी और ये X की थी। तो आपको यहाँ से चाहिए समीशन W। समीशन W के लिए जो ये W के तमाम आंसर हैं इन सबको प्लस कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 31। और यहाँ से हमें चाहिए समीशन WX, यानी जो W और X को हमने मल्टीप्लाई किया इनके तमाम आंसर को प्लस कर लें तो आंसर आ जाएगा 3743। अब हमने लास्ट में फाइंड करना था मीन, और मीन के लिए हम यहाँ से फार्मूला लिखते हैं। मीन का फार्मूला होगा समीशन WX। ठीक है, WX ऊपर आएगा और समीशन W नीचे। तो ये दोनों हमें पता है कि वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी, ये 3743 और समीशन W है 31। तो अब इन दोनों को डिवाइड करें और डिवाइड करने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 120.74। ठीक है, और ये जो आपने आंसर फाइंड करना था क्वेश्चन में देखिए उन्होंने कहा था कॉस्ट ऑफ आइटम पर केजी, यानी कॉस्ट कहते हैं कीमत को, यानी रुपीज़ आपने ऊपर रखना है और पर केजी इस तरह से आपने आंसर फाइंड करना था। तो हम आंसर में इस तरह से लिखेंगे, कॉस्ट यानी रुपीज़ को ऊपर लिखेंगे, बटे का मतलब होता है पर, और साथ लिखेंगे केजी, रुपीज़ पर केजी। ये हमने आंसर फाइंड कर लिया है मीन का। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ आइटम्स हैं, उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है कि वो कितने हैं। वॉशिंग मशीन 5 हैं और उनकी कीमत क्या है 35, ये थाउजेंड्स में दी हुई है, यानी 35,000 इस तरह से। ठीक है ना, तो आपने जो है इनका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो आपको टेबल गिवन है आपने आंसर में सेम इसी तरह से एक टेबल बना लेनी है, ये तीनों चीज़ें लिखनी है।
उसके बाद बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह से यहाँ पर आपने W और X को मल्टीप्लाई करना है। अब W यहाँ पर क्या है, W जो है वो क्वांटिटी है और यहाँ पर कॉस्ट यानी उनकी कीमत क्या है, X। अब इनको मल्टीप्लाई करें, सिंपल 5 को 35 से मल्टीप्लाई करें 175, 3 5 15, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करें 108। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ से आपने समीशन W फाइंड करना है, यानी W की तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दें। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 16। उसके बाद WX की तमाम वैल्यू को प्लस कर दें, समीशन WX आ जाएगा, वो आएगा 324। ठीक हो गया। अब पहले की तरह आप फॉर्मूला लिखें जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, हमारे पास था समीशन WX ओवर समीशन W। समीशन WX की वैल्यू है 324 और समीशन W की वैल्यू है 16। तो इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 20.25। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है ये रुपीज़ का आया है, तो इसका मतलब थाउजेंड्स में, क्योंकि जो हमें वैल्यूज़ ऊपर दी हुई थी उन्होंने कहा था कि वो जो कीमत थी वो थाउजेंड्स में थी, तो ये जो हमारा आंसर है भी थाउजेंड्स में आएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि एक कंपनी का जो है वो बजट है इन मिलियन में दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आपने जो है ना नेक्स्ट ईयर का बजट का एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए वही आपको मीन का फार्मूला लिखना होगा। यहाँ पर देखें n जो है नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं और यहाँ पर हमने फाइंड करना है मीन। तो मीन का सिंपल जो फार्मूला हम यूज़ करते थे वो था समीशन x ओवर n। समीशन x में जो ये आपको वैल्यूज़ दी होती थी आप इनको प्लस करते थे, 5 7 8 6 एंड 7, इन सबको प्लस करेंगे और n यानी टोटल नंबर्स कितने हैं 5। तो इन सबको आप प्लस करें तो प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 33 और उसको डिवाइड कर देते हैं 5 से। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.6 और आंसर जो है वो आपने मिलियन में लिखना है, क्योंकि बजट जो था वो मिलियन में था, तो ये वाला जो आपका आंसर आएगा ये भी मिलियन में आएगा। यानी हमारा नेक्स्ट ईयर का बजट का एवरेज कितना बना है, 6.6 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 20 में वो कहते हैं कि अहमद ने जो एग्जामिनेशन में मार्क्स लिए तो उनकी वेटेड मीन जो थी वो आपको बताई हुई है 5 4 2 3 2 4, ठीक है। ये तरतीब से होगी, यानी उर्दू के लिए 5, इंग्लिश के लिए 4, 2 साइंस के लिए, 3 मैथ के लिए, 2 जो है वो इस्लामिक के लिए और 4 कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपको सब्जेक्ट्स के नेम बताए हुए क्वेश्चन में और ये बताए हुए कि उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे किस सब्जेक्ट में। उर्दू में 78 मार्क्स थे, इंग्लिश में 65, इस तरह से सो ऑन, ठीक है। अब आपने जो है वो मीन फाइंड करना है। तो दो चीज़ें तो हमें यहाँ पर दी हुई है, ये सब्जेक्ट के नेम और यहाँ पर उनके मार्क्स, ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई है और तीसरी चीज़ हमें उसका वेटेज दिया हुआ है, ठीक है ना, लिखा हुआ है ना वेटेड मीन। तो ये हमें वेटेज दिया हुआ है, यानी हमें 3 चीज़ें गिवन है। तो हम टेबल बनाएंगे और ये तीनों चीज़ें पुट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर टेबल हम बनाएंगे, सब्जेक्ट के नेम लिखेंगे, उसके बाद मार्क्स जो गिवन है वो लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे वेटेज, ठीक है। वेटेज जो है वो हमें ये ऊपर दिया है 5 4 2 3, ये वाला यहाँ पर लिख देंगे 5 4 2 3 2 4, जिस तरतीब से दिया हुआ है उसी तरतीब से ही आपने इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम पहले करते आए हैं WX फाइंड करेंगे, ये हमारे पास W है वेटेज और ये X है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 5 को 78 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 390, 65 को 4 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 260, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 160, 3 को 90 से करें 270, 2 मल्टीप्लाई बाय 85 आंसर आ जाएगा 170 और 4 को 72 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 288। अब हमें वेटेज का समीशन चाहिए और WX का समीशन चाहिए। तो समीशन W का जो आंसर है इन सबको प्लस करें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 20। उसके बाद समीशन WX फाइंड करते हैं, इन सब वैल्यूज़ को प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 1538, ठीक है। तो मीन का फार्मूला लिखते हैं जो हम पीछे भी यूज़ करते आए हैं, वो हमारे पास था समीशन WX ओवर समीशन W। तो समीशन WX का जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1538 और समीशन W जो है वो हमारे पास है 20। तो यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं मीन, इन दोनों को डिवाइड करते हैं और आंसर आ जाएगा 76.9। तो एवरेज मार्क्स जो हैं वो उसने कितने लिए हैं, 76.9। तो इस तरह से एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।